मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ओके, तो अभी आपको एक चीज क्लियर करेंगे। एक्चुअल में आपको एक मैनेजर बना हुआ तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि मैनेजर बनता कैसे है, बना कैसे है, ठीक है। और बट ये नहीं आपको प्रोसेस अच्छा लगता कि एक्चुअल में मैनेजर बना कैसे है, क्योंकि बनी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो भी कुछ एक्सपीरियंस आपको दिलवाएंगे, कुछ आपको सरप्राइज होस्ट है हमारे साथ एक, ठीक है, जो आपको कुछ चीजें बताएंगे, समझाएंगे कि एक्चुअल में मेरा जो स्ट्रगल टाइम था वो कैसा था, और जब मैंने स्टार्ट करा था, जब मेरा 2cc हुआ था, तो मेरी फैमिली का रिएक्शन कैसा था, और ओवरऑल सारी चीजें कैसी थी, ठीक है। वो सारी चीजें आज आपको पता लगने वाली हैं। तो अच्छे से सारी चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है। और जिनको भी डाउट्स है ना आज, कि फॉरएवर लिविंग या नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री, या फ्यूचर नहीं है, फ्रॉड है, स्कैम है, जो भी माइंड में आता है वो आज क्लियर होने वाला है, ठीक है। कि एक एक्चुअल में जॉब और बिजनेस में कितना फर्क होता है, और ये बिजनेस और जॉब में कितना ज्यादा फर्क है, ठीक है। जस्ट मिनट। हाँ जी सोडी, मैं एक्साइटेड हूँ सभी, ठीक है। आज आपको वो सीक्रेट्स पता लगने वाले हैं, शायद मुझे भी नहीं पता था कुछ टाइम पहले, ठीक है। सो माय फादर, ठीक है। तो आज मेरे पापा आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअल में मैंने जब स्टार्ट करा था इस बिजनेस को, क्या क्या चैलेंजेस आए थे, ठीक है, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, और मैंने जब शुरू करा था इनका रिएक्शन कैसा था, ठीक है। वो सारी चीजें, हाँ जी पापा बताइए। हेलो। आवाज आ रहा मेरा आप सबको? हाँ जी अंकल जी, आ रही है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। और सब कैसे हैं? ठीक है, तो पापा थोड़ा मुझे बताइए, मतलब इन सबको पर्सन्स के बहुत सारे जैसे रहता है माइंड में, कि आज जैसे मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया, एक अच्छी अर्निंग भी ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे आके, तो ये सब उस लेवल पे आना चाहते हैं। तो बताइए उसका थोड़ा स्टेप, जैसे हम मुझे काम करते देखते थे, एंड कुछ चीजें अपना एक्सपीरियंस बताइए लाइफ का, कि आपने पूरी लाइफ में क्या करा। देखो, आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, तजर्बा शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत कठिन जिंदगी हमने जी है अपने बचपन से लेके लास्ट तक। और हमें नहीं पता था कि लास्ट में हमारा जो जीवन है वो इतना इजी हो जाएगा, इतना मजेदार हो जाएगा। जे अगर सब कुछ हो पाया है तो हमारे लड़के की वजह से ही हो पाया है। मैं सन 92 से लेके 2017 तक घर से बाहर रहा। मैंने नौकरी करी, नौकरी ही करता रहा। और नौकरी करने के बाद भी क्या हुआ कि जरूरत के सामान से ज्यादा हम कुछ नहीं जुटा पाए। बस जितनी हमारी नीड थी उतना ही था। कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि दूध वाले के पैसे दे दिए तो मकान का किराया 2 महीने का सर पे चढ़ गया। और अगर 2 महीने का किराया सर पे चढ़ गया तो 1 महीने की बच्चों की फीस रह गई बीच में। नौकरी में जे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात कि 28 साल तक घर से दूर, माँ बाप से दूर, किराए के मकानों पे रहना, हर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बसों में धक्के खाते हुए आना, जर्नल गाड़ियों में टिकट लेके आना, ये सारी एक नॉर्मल लाइफ है जो हमने जी है। जो कि अगर हमारे टाइम पे ये चीज होती, जाके ये बहुत टाइम पहले आ गया होता, तो शायद हमें ये सारी चीजें ना करनी पड़ती। लेकिन हमने फिर भी किया जैसे भी था। मेरा ये बच्चा है, इसने जब अपना काम शुरू किया तो शायद मेरे को भी कुछ पता नहीं चला। इसको मैंने जैसे तैसे, इसने पढ़ाई करी, इसको जैसे तैसे मैंने अपने किसी, मेरे दोस्ती को सिस्टर, अपने लड़की थी, वो आईसीआई बैंक में मैनेजर थी, उसका कोई कजन था जो हमारे शहर में ही मैनेजर था। मैंने उससे बात करके इसके लिए नौकरी की बात करी कि चलो काम करेगा कुछ मेरा
हाथ बढ़ेगा, हम कुछ आगे बढ़ने की करेंगे, बच्चों की शादी करेंगे, कुछ अच्छी ज़िंदगी जिएँगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंज़ूर था। इसने नौकरी करी, 3 महीने करी, 4 महीने करी, छोड़ी, मेरे को बताया नहीं। लेकिन जब मेरे को बताया, बोली छोड़ दी, तो मेरे को वो तो लगा कि यार तूने, मैंने इतना करके तुम्हें नौकरी लगवाया, तुमने छोड़ दी। बोला डैडी ये अपनी ज़रूरतें इससे पूरी होने वाली नहीं है, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। तो मैं भाई बड़ा करने वाला, क्या करेगा बड़ा? बोला जो भी है आपको कुछ करना नहीं है, मैं अपने आप देखूँगा जो भी करना। मैं देख यार किसी स्कैम में मत फँस जाना। बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं तो शिफ्टों में ड्यूटी करता था, कभी मैं रात को 11 बजे आता था ड्यूटी करके, तो मैं क्या देखता था, तब हमारा क्या था, नॉर्मल जीवन था। हम एक ही कूलर या एक ही पंखे के नीचे सब लोग छत पे सोते थे। हम सो जाते जे ऊपर छत पे जाके, कभी 1 बजे तक, कभी 1:30 बजे तक ऐसे फ़ोन पे बात करता जे वो, तो मैं कभी आँख बीच में खुल जाती, तो मैं देखता बात, कभी मैं ऐसे माँ से बोलता, ये लड़का कर क्या रहा है आधी-आधी रात में? वो कह रही मेरे को भी पता नहीं, काम कर रहा है। तो मैं चलो, लेकिन जैसे-जैसे ग्रोथ होती गई, ये दिल्ली गया, दिल्ली से आया, इसने मेरे को बताया कि जो मैं काम कर रहा था मेरा उसमें सुपरवाइज़र हो गया। तो मैं कहा भई अब कुछ इनकम बढ़ेगी? सुपरवाइज़र तो हो गया, उससे हमें क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि तब तक कोई पैसा था नहीं, कभी 6,000, कभी 6,500, कभी 9,000, कभी 7,000। तो मैं उसको बोलता है, "ये तो नौकरी से भी कम आ रहे हैं।" नौकरी में ज़्यादा ना बोले, कोई बात नहीं। तो जब इसका एक बार चेक आया 2,25,000 का, यहीं मैं बैठा हुआ था जब इसने मेरे को बताया कि डैडी 2,25,000, तो मैंने इससे पूछा कि ये पैसे खाते में आएँगे भी या नहीं आएँगे, खाली हवा में ही है? बोला 15 तारीख को आएँगे। मैं चलो भाई 15 तारीख को जब पैसे आ गए, ये मेरे से ज़्यादा खुश, मैं इससे ज़्यादा खुश। बोला डैडी पैसे आ गए। मैं कहा अच्छा, खा ज़रा। बोला नहीं आगे मैं चलो अच्छी बात है। तो मैंने इससे फिर यही बात कही कि मैं कहा ये हर महीने आएँगे जाके ऐसे ही एक आध बार? बोला नहीं, अगर काम करेंगे तो क्यों नहीं आएँगे? आप लोग यकीन नहीं कर सकते, हम एक ही रूम में, एक ही बेड पे सोते थे बाप-बेटा, और मैं तो बीच में सो जाता था। कभी मेरी एक बार पौने 2 बजे के करीब मेरी आँख खुली रात को, तो मैंने इस बच्चे को काम करते हुए देखा। तो मैंने इसको बोला, मैं कहा अंकल दिन चढ़ गया क्या? क्योंकि मैं उठता जल्दी था। बोला नहीं अभी तो पौने 2 बजे हैं। मैं कहा सो जा यार। बोला अभी रुक जाओ, थोड़ा-सा काम बचा है, मैं वो करके ही सोऊँगा। मैं चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो हम लोग सोच तो लेते हैं कि बन जाएँगे, लेकिन मेहनत कितनी करनी पड़ती है ये शायद कोई नहीं सोच सकता। हम लोग दुकान पे जाते हैं, अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ बनी हुई देखते हैं, हलवाई के काउंटर में अंदर फ्रिज में बहुत बढ़िया-बढ़िया मिठाइयाँ होती हैं, क्या होता है? अब वो मिठाई कैसे बनती है? अब या तो वो हलवाई जानता है, या वो दूध जानता है, जो खिलाया गया है उसपे खोंचा भी लगा है, उसने सेक भी जला है, सब कुछ किया है, तो तब जाके वो मिठाई बनी है। तो ऐसे ही भाई मेरे, मेहनत करोगे, उसके लिए तपना पड़ेगा। और जॉब के बारे में क्या कहना चाहोगे? नौकरी जो आपने इतने टाइम करी है? नौकरी मैंने देखो सन 92 से नौकरी कर रहा हूँ। मैंने ₹156 की नौकरी शुरू करी थी। आज आके वो 85-90 हज़ार रुपए में पहुँची है, जबकि 1 साल, 1.5 साल में मैं रिटायर होने वाला हूँ। अब आप सोच सकते हो कि महँगाई कहाँ है और उस टाइम पे मेरे को क्या मिलता होगा। और हम मकान का किराया देते थे, 2 बच्चों का भी करते थे, सब कुछ करते थे, कैसे हमने ज़िंदगी जी। और सबसे बड़ी बात कि मैं 28 साल अपने घर से दूर रहा, अपने माँ-बाप से दूर रहा, और सन 2007 से लेके 2017 तक इन बच्चों से भी दूर रहा, 10 साल। मैं रुद्रपुर में रहा, ये पंजाब में रहे, मैं उत्तराखंड में रहा, और कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में आता था। और आज
आज शायद हमें किसी चीज की कोई इतनी है नहीं। आज जो मौज मस्ती इस लड़के की वजह से हम कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, वो शायद बहुत बढ़िया लाइफ है। मैं तो यही कहूंगा कि काम करो, मेहनत करो, और फल जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं कि हम पहली बार में कोई काम करें और सफल हो जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। किसी काम को करने में बार बार स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। मतलब ये मैं बताना पूछना चाहूंगा कि नौकरी से आसान काम है या उससे मुश्किल है ये? नौकरी भाई मेरे बहुत मुश्किल है। सुबह 4 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ, करता हूँ, 5 बजे घर से निकलता हूँ, 5:20 पे मेरी गाड़ी आती है, और 6 बजे ड्यूटी पे एंट्री करता हूँ। 2 बजे छुट्टी होती है, 2:20 से गाड़ी फिर निकलती है, 3 बजे घर आता हूँ। 10 घंटे की ड्यूटी है मेरी। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, हमने ड्यूटी जाना ही जाना है। और सो ये तो है, अपने घर में आराम से बैठ के आप गाड़ी भी चला रहे हो तो भी काम कर सकते हो, खाना बना रहे हो तो बात कर सकते हो किसी से, उठते बैठते घर में रहना है। इससे जी काम शायद कोई है नहीं, अगर मेहनत से करोगे तो। इससे आसान नहीं है। नौकरी में अगर ये चले जाते हैं तो उनकी क्या हालत होगी? नौकरी, मैं तो यही कहूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, खैर हमने तो उस समय इतने थे नहीं कि ट्रेंड कि हम कोई बिजनेस कर लेते, ना इतना इंटरनेट था, ना कोई फोन होते थे, ना जी लैपटॉप होते थे। तो अगर किसी को कोई बिजनेस भी करना था तो फेस टू फेस सामने बैठ के बात करी जाती थी कि हम किसी के घर जाते थे। तब इतने साधन नहीं थे, पैदल जाओगे या तो साइकिल से जाओगे। अब वो सामने वाला मानेगा नहीं मानेगा। अब तो इतना है कि आप अपने घर पे बैठे हुए ही सैकड़ों लोगों से, हजारों लोगों से आमने सामने बैठ के बात कर रहे हो। यस सर नो का रिजल्ट तुरंत आपको मिल रहा है। स्ट्रगल जरूरी देखो, कुछ मेरे से छोटे ही होंगे सारे, बड़ा तो कोई होगा नहीं। सब छोटे ही हैं आपसे। मैं ये कहूंगा कि अगर आप किसी से राय लेते हो, राय देने वाले तो आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन अगर सहयोग मांगने जाओगे तो शायद कोई एक बंदा भी आपको सहयोग नहीं देगा। हम्म। राय देने वाले आप निकलो और एक से मांगोगे, 10 लोग राय दे देंगे ऐसा कर ले भाई, ऐसा कर ले। अगर कहोगे किसी को सहयोग, या थोड़ा परेशान हूँ कुछ कर ले, दे दे, तो वो शायद वो 10 क्या, हजारों में भी कोई एक भी तैयार नहीं होगा आपको सहयोग देने के लिए। तो सहयोग लेने की आपको जरूरत ना ही पड़े, और आप सहयोग देने वाले अगर बनना चाहते हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि सपने अगर आपको अपने साकार करने हैं तो आज से ही अपना मेहनत करो। जो टाइम आप इधर उधर आलतू फालतू में खराब करते हो, वो टाइम अपना इसमें बिजनेस में लगाओ, मेहनत करो। क्योंकि मेहनत करने से आपको जो, अभी मेहनत कर लोगे, अगर पौधे को शुरू से ही आप बढ़िया मजबूती से लगा लोगे, अगर एक बार उसने जड़ पकड़ ली, तो फिर कितनी भी आंधियां तूफान कुछ भी आए, उसको हिलाने वाला कोई है नहीं। आप मेहनत करो, एक बार अगर आप सक्सेस हो जाते हो, किसी लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आपके, आपके माँ बाप के, और जो इस दुनिया में भी नहीं आए, आपकी शादी होनी है, बच्चे, उन सब का लाइफ जो सुधर जाएगा, जो बन जाएगा, शायद उससे फिर आनंद ही आनंद होगा आगे। और सबसे बड़ी चीज है कि घर पे बैठ के हमने काम करना है ना। से आपने पूरी लाइफ अपने घर से बाहर निकाली है, ये एक जॉब की है रियलिटी, और ये एक बिजनेस की रियलिटी है। कल को गलती से या वैसे भी मजबूरी है, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। ठीक है? फिर समझ आएगा कि एक्चुअल में हमने कौन सी अपॉर्चुनिटी को ठुकराया था, या हमने कौन सी अपॉर्चुनिटी में काम करने से मना करा था। और आज मेहनत नहीं कर पा रहे, हजारों एक्सक्यूज आपको होते हैं। कोई आपका घर क्या सदस्य बीमार हो जाता है, कभी आप खुद बीमार हो जाते हो, कभी कुछ हो जाता है, या इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सिंपल है। जो लाइफ आपको फॉरएवर दे सकता है ना, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई और प्लेटफॉर्म दे सकता है। आज जैसे पापा ने बोला, इनकी सैलरी 90,000 अभी जाकर हुई है। कितने साल के बाद? 28-30 साल के बाद। 28-30 साल के बाद सैलरी 90,000 तक पहुंची है। शुरुआत भी बहुत कम से हुई थी, जैसे बताया पापा ने। ठीक है? तो मेरी जो इनकम थी, 1 साल में ही 2 लाख क्रॉस कर गई थी, 1 साल से पहले ही।
ठीक है, और वो सारे सपने पूरे करने शुरू कर दिए तो शायद कभी एक टाइम पे सपने हुआ करते थे। ठीक है, गाड़ी बाइक एंड ऑल, घर, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवल, सारी चीजें। आज सोचना नहीं पड़ता, कुछ भी खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता, कहीं भी जाने से पहले। वो ये दोनों चीजें हैं हमारे पास। पापा जैसे आप आते थे छुट्टी काट लेने लेके घर पे कभी, है ना, तो कितने दिन के लिए आते थे? ऐसे ही 3-4 दिन के लिए आना होता था। एक आध हम सोचते थे कि हमारा जो वीकली ऑफ होता है, जिसको हम लोग सरकारी नौकरी वाले संडे बोल देते हैं, इंडस्ट्रियों में तो संडे होता नहीं है, 24 घंटे काम होता है, ना बा कोई कंटिन्यू छुट्टी होती है। बात अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों की छुट्टी अलग अलग दिन होगी, उनको काम तो बंद करना नहीं है। हम लोग क्या करते, संडे की छुट्टी है तो जे एडजस्ट करते गए, संडे बीच में लेके आए, एक दिन की ड्यूटी करके 2 बजे निकलते थे, अगले दिन सुबह पहुंचते थे। और जाने की प्लानिंग क्या करते थे कि जब जाएं इस शाम से पहुंचे कि रात की ड्यूटी जाके कर लें, थके हारे टूटे जैसे भी है, घर के बाहर जाना, फिर अपना खाना बनाना करना। नहीं बनाओगे तो भूखे मरोगे। अपना खाना बनाना, फिर काम पे जाना, कितनी मेहनत होती थी। फिर पहले 12-13 घंटे की जर्नी, उसके बाद 8 घंटे की ड्यूटी। 8 घंटे की ड्यूटी हम ले लेते हैं, ड्यूटी 8 घंटे की एक्चुअल में होती नहीं है। ऐसे भी होता है कि कुछ लोग अपने आप को बोलते हैं मैं तो लोकल काम कर रहा हूँ। लोकल का मतलब ये नहीं होता कि फैक्ट्री के पीछे उनका घर होता है। कोई गांव किसी का 30 किलोमीटर दूर होता है, कोई 50 किलोमीटर दूर से आता है, 200 रुपये का उनका पेट्रोल लग जाता है। सैलरी कितनी मिलती है? 16,000, 17,000। आज एक बीटेक की स्टार्टिंग सैलरी क्या लगती है? ज्यादा ज्यादा 16 से 18 हजार। एक हम्म। डिप्लोमा की क्या लगती है? 15,000 रुपये। इसको हम 15,000 या 18,000 मानते हैं, लेकिन कैश इन हार्ड में कितना आता है? जो बीटेक करता है उसके हाथ में 13,500 14,000 रुपये, और जो डिप्लोमा में उसके हाथ में 12,000 11,500 है। क्यों? कंपनी सीटीसी करती है, आपका बोनस उसी से काटेगी, आपकी लीव उसी में काटेगी। आजकल जेब से तो कोई पैसे देने से रहा। अगर तुम लोग सोचोगे कोई जेब से हमें दे देगा, जेब से कोई नहीं देता। तुम तो अगर किसी को लाख रुपया कमा के दोगे, तब कोई तुम्हें 1,000 रुपया देगा। और तुम काम किसके लिए करोगे? दूसरे के लिए। कैसे? चलो एक बात बता देता हूँ। ऐसे कुछ मजदूर थे, काम कर रहे थे, तो उनका जब मालिक आया तो बहुत बड़ी गाड़ी में आया। तो मजदूर क्या बोलते हैं, अरे साहब, बाबूजी, वो क्या छोटी गाड़ी क्या हुआ, आपने तो बहुत बड़ी गाड़ी ले ली। बोला वो भी खड़ी है। बोला आपने तो बहुत बड़ी गाड़ी ली, कब ली? बोला कल ली। बोले बहुत बढ़िया। बोला तुम और मेहनत करो, मैं 1 साल में इससे भी बड़ी गाड़ी ले लूंगा। मतलब वो बिजनेस कर रहा है, मेहनत मजदूर कर रहा है। वो उसके लिए काम कर रहे हैं, ना कि अपने लिए। क्यों? उनका काम क्या है? उनको तो रोटी मिल जाए। उनके बच्चे को एक आध स्कूल में प्राइमरी में जा रहा, कहीं जा रहा, वो जा रहा, और उनको महीने की प्रोती मिलती रहे, खाना पीना मिलता रहे, बस। और जितनी वो ज्यादा मेहनत करेंगे, यही हाल हमारा है। हम इंडस्ट्री में जाते हैं, कभी कोई नहीं आया ज्यादा काम, हमें क्या बोल दिया जाता है कि 2 घंटे रुक जाओ। 2 घंटे का हमें क्या दे देंगे वो? 700 रुपया, 800 रुपया, 1,000 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया। लेकिन वो 2 घंटे में हमसे काम कितना करवाएंगे? जेब से तो वो देंगे नहीं। और जहां अगर तुम 1 मिनट भी एक्स्ट्रा लगाओगे, अगर तुमने 10 की बजाय 11 कॉल भी करी, और अगर वो 11 कॉल वाला भी तुम्हारा अपना बन गया, तो वो तुमने अपने लिए काम किया भाई मेरे, ना कि तुमने किसी दूसरे के लिए। ना तुमने किसी मैनेजर के लिए काम करना है, ना किसी कंपनी के लिए काम करना है, खुद के लिए काम करना है। तुम्हारी खुद की लाइफ है, खुद को जीनी है। कैसे जीनी है, ये तुम्हें बेटा मेरा बता ही रहा है। इसने कैसे स्ट्रगल किया है, ये हम जानते हैं। मैं बता रहा हूँ, पूरी पूरी रात 2-2 ढाई-ढाई बजे तक जाग के, और सुबह 4 बजे उठ जाता था। 4 बजे उठ के सेशन लगाता था, उसके बाद सोता नहीं था। सुबह 4 बजे उठ जाना, सेशन लगाना, उसके बाद जिम जाना, फिर आना, फिर शेक एक आध घंटे का फिर लगाना, और 11 साढ़े 11 बजे जाके नाश्ता। जबकि हमारा नाश्ता कहता है हम 8 से 9 बजे हम नाश्ता कर लेते हैं सब लोग, ऑलरेडी सबके घरों में
8-9 बजे के करीब नाश्ता हो जाता है और इसके नाश्ते का कोई टाइम नहीं। जो बंदा नाश्ता 11, साढ़े 11, 12 बजे कर रहा, तो आप लोग यकीन करोगे वो खाना कब खाएगा। अब अगर उसने दोपहर का खाना ही शाम को 5-6 बजे खाया, तो रात का तो फिर कहाँ गया, वो फिर रात को जागेगा ही। कभी रात को 11 बजे आके नीचे बोलता है, मम्मी भूख लगी या कुछ है। भाई देना पड़ता है, क्या करो। ठीक अब है, समझे सारी बात। स्ट्रगल देखो, हर एक इंसान का यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो इससे आसान का मुझे नहीं लगता कोई और होगा। ओके, कि जो आपको घर पे बैठ के सारी चीजें प्रोवाइड करता है, कहीं बाहर नहीं जाना, किसी से मिलना नहीं है आपको, ठीक है, किसी के लिए काम नहीं करना, अपने लिए काम करना है। पापा लास्ट में क्या कहना चाहोगे इनको? भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि किसी दूसरे के लिए काम करने की बजाय अपने लिए काम करो। अपने लिए करोगे, अपने माँ बाप को भी सुख दे पाओगे, अपने आने वाले बच्चों के लिए। कल को शादी हो जाएगी, अगर कोई लड़की है उसकी शादी हो जाएगी तो वो खुशहाल जीवन जिएगी, उसको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर कोई लड़का है उसकी शादी हो जाएगी, तो जो भी उसके घर में उसकी बहू बन के आएगी, वो भी कभी किसी चीज के लिए उसके दिमाग में जे नहीं रहेगा। क्योंकि जब पैसा इतना होगा, शुरू में मेहनत कर लोगे, तुम्हारा पेड़ इतना मजबूत होगा, तो कोई कितना भी उसके साथ झूल ले, कोई कितना भी उसमें से लूट ले, वो हिलने वाला नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने लिए करो। तुमने किसी के लिए काम नहीं करना, ना तुमने किसी मैनेजर के लिए काम करना है, ना मेरे लिए करना है। जो भी करना है अपने लिए करना है। जो मेहनत करोगे, आज मेहनत करोगे, तो उसका फल तुम्हें लास्ट टाइम तक मिलना है। अब हम्म। अगर इच्छा अपनी अपनी होती है, भाई मैं तो यही कहूंगा कि मैंने तो नौकरी करी है, ठीक है, आज मेरे को रिटायरमेंट के टाइम पे जाके थोड़ा है, लेकिन जो सुख मेरे को पिछले 5 साल के लगभग हो गया जो मिल रहा है, शायद मैं वो कभी नहीं ले पाता। हमने शादी करी लड़की की, मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि मैं ऐसी लड़की की शादी कर लूंगा। और ये लड़के ने मेरे कंधे के साथ कंधा लगाया। अगर ये मजबूत था तो तभी लगाया। जो चीज नहीं भी हो सकती थी वो भी हुई। घर हमारा छोटा सा था, घर हमारा बड़ा हो गया। हमने बार प्लॉट ले लिए, गाड़ी ले ली। शायद ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए हमें आज तरसना पड़ता हो। हमने कभी घूमने जाना है, बाहर का खाना खाना है, जो भी है, किसी भी तरह का है, हम हर तरह से मजे में इसलिए है कि इसने मेहनत करी है। इसका जो पेड़ है वो मजबूत हो चुका है। भाई अगर आप सबको पेड़ मजबूत करना तो भी से डट जाओ, मेहनत करो। बस मेरी दुआ आप सब लोगों के साथ। ठीक है। खुश रहो। थैंक यू सो मच पापा जी। थैंक यू। हाँ जी, कैसा लगा एक्सपीरियंस? ठीक है, मेन यही बताना चाहता था आपको मैं, ठीक है, कि लाइफ फॉर आवर लिविंग से इजी कहीं पर नहीं है। ठीक है, जो लाइफ है फॉर आवर लिविंग से इजी कहीं पर नहीं है, ठीक है। और आप जॉब करने जाओगे, और बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो लोकल की काउंटिंग में आते हैं, ठीक है। थोड़े दिन पहले हम फगवाड़ा से वापस आ रहे थे रात को, 1:30 बजे बाइकों का पूरा काफिला आ रहा था, 1:30 से 2 बजे शिफ्ट पूरी कर गए अपनी, ठीक है। जो शिफ्ट शाम को 5 से रात के 1:30 बजे तक चलती है शायद, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोकल पर्सन्स बोल देते हैं जॉब, मैं आपको जॉब की थोड़ी सी रियलिटी अच्छे से क्लियर करूंगा। पर्सन्स बोल देते हैं लोकल जॉब करते हैं हम। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, 70 किलोमीटर जाना, 70 किलोमीटर अप डाउन करना, 140 किलोमीटर की तो एक दिन की ट्रैवलिंग है। कितने घंटे में होगी? 3 घंटे मान के चलो, कभी ट्रैफिक में फंस गए तो 4 घंटे हो जाते हैं। 3-4 घंटे की ट्रैवलिंग, 8 घंटे की शिफ्ट, घर पे इस टाइम कितना रुकेगा, और पूरा टाइम इंसान रिस्क में रहता है, पूरा टाइम इंसान रिस्क में रहता है, ठीक है। अंडरस्टैंड करो सारी चीजें। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मुझे नहीं लगता लाइफ में कहीं और मिलेगी, दोबारा मिलेगी। मौका मिला है, इसको ग्रैब कर लो। मौका मिला है, इसमें अच्छे से मेहनत कर लो। मौका मिला है, अपने अपलाइन पे ट्रस्ट कर लो, ठीक है। ट्रस्ट इज बहुत
ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, खुद पे ट्रस्ट और अपने अपलाइन पे ट्रस्ट। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस दिलवाना इसलिए जरूरी था आप सबको कि आपकी आंखें खुल सके और आपको पता लग सके एक्चुअल में हम बने कैसे हैं, एक्चुअल में मेहनत कितनी करी है, एक्चुअल में वो मेहनत सारी फैमिली के बीच में रह के हुई है। रात को अगर 2 बजे भूख लगती थी ना, खाना मिल जाता था। ठीक है, बस सिंपल है, ट्रस्ट बिल्ड करवाओ फैमिली को, फैमिली मानेगी, क्यों नहीं मानेगी। ठीक है, सारी चीजें इजी होंगी, बस एक बार की मेहनत है, एक बार का हार्ड वर्क है। ठीक है, फास्ट बाकी अपना लेवल अप करो। ठीक है, और कोई भी डाउट आता है अपने सीनियर के साथ कंसल्ट करो, वो आपको सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और होप सो आपको एक्सपीरियंस से अच्छा लगा होगा। ठीक है, और जरूर इस एक्सपीरियंस का एक वीडियो बना के डालना ग्रुप के अंदर कि आज आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ आया। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट।